अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डे मैथ चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। एक्सरसाइज हमारी होगी 12.5। तो रहेंगे आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए ना। वो कहता है मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 3:2। 3:2 में ना दो मतलब ट्राइंगल की दो साइड्स हैं जिनकी रेशियो 3:2 है। एंड दे इंक्लूड एन एंगल, और उनके दरमियान में जो एंगल है वो 57 डिग्री का है। फाइंड द रिमेनिंग टू एंगल्स, बाकी जो दो एंगल्स बचते हैं वो मालूम करें। हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना के ना, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइंगल बना के हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने बना दी। अब इसकी दो साइड जो है ना, ये एक मैंने 3 कर दी, दूसरी को 2 का नाम दे दिया। वैसे इसे 2 इसे 3 कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे 3 इसे 2 कर दें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये ख्याल रखना है कि उसने कहा है इंक्लूड एंगल, कि उनके दरमियान में जो एंगल है वो देखें। अगर ये आप ये दो साइडें लेते तो आपको एंगल ये लेना होगा, अगर आप ये दो साइड्स ले लें तो फिर आपको एंगल ये लेना होगा। अब अगर इसको नेम दे लेना तो काम आसान हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि हम ना इसे नाम दे देते हैं ए का, इसे बी का, इसे सी का। ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड को बी और सी के सामने वाली साइड को सी कहते हैं। अब हमें एक तो एंगल ये बी और एक एंगल सी दो मालूम करना होंगे। जो ए वाला एंगल है ना, उसे अगर हम अल्फ़ा का नाम दे दें और जो बी वाला एंगल है उसे हम बीटा का नाम दे दें, सी वाले एंगल को हम गैमा कह दें, तो इसका मतलब हमें बीटा, गैमा और ये हमें मालूम है। अच्छा, अगर हमें एंगल मालूम करने हैं ना, बीटा, गैमा वगैरह, तो फिर उसके लिए हमें पहले ये ए निकालना होगा। वैसे क्वेश्चन में उसने कहा कि एंगल फाइंड करें, लेकिन उसने बड़ी चालाकी खेली है कि हमें ए मालूम होगा तो एंगल मालूम होंगे ना, इसलिए हमें सारा क्वेश्चन ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए आपको फार्मूला कोसाइन लॉ लगाएं, क्योंकि जब बी और सी आपको मालूम है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हमें बी मालूम है, हमें सी की वैल्यू मालूम है और हमें अल्फ़ा मालूम है, वो है 57 डिग्री का। तो देखिए माय डियर, आप लिखें वी नो दैट, हम जानते हैं जी, हम जानते हैं जी कि जो ए स्केयर है वो बराबर होता है बी स्केयर प्लस सी स्केयर, माइनस होता है 2bc, फिर होता है कॉज अल्फ़ा। अब आप ए स्केयर तो हमें मालूम करना है, इसलिए आप इसको ऐसे रहने दें। बी की वैल्यू आपके पास है 2, आप उसका स्केयर कीजिए। सी की वैल्यू है 3, आप उसका स्केयर कीजिए। -2 × 2 × 3 और कॉज आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री। आप लिखिए ए स्केयर, 2 स्केयर 4 होता है, 3 स्केयर 9 होता है, -4 3 × 12 इंटू, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कॉस 57 डिग्री की। तो देखिए जी, हम अभी वैल्यू निकालते हैं। मैं ज़रा कैलकुलेटर ऑन कर लूँ। कैलकुलेटर ऑन किया ही आज मैंने पहले। तो ये जनाब हमारे पास है कॉस, चल भी हो जान हो गया, कॉस 57 डिग्री। ये हमें वैल्यू मिल गई 0.5446। ये कॉस 57 है जी। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 के साथ। तो जैसे ही हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ए स्केयर इक्वल टू, ये दोनों मिलकर 13 हो गए, माइनस जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मिला 6.53 और 5 भी साथ में है। चलिए जी, आप इसे 13 से कर दीजिए माइनस। 13 से हमने इसको माइनस किया तो हमें मिला ए स्केयर मिला 6.46। आप इसकी स्केयर रूट कर दीजिए, साथ में 4 3 भी है। अभी 4 डिजिट्स अगर ले लें ना पॉइंट के बाद, तो आंसर जो है ना वो करीब करीब आता है सही आंसर के। तो 6.4643 हमें ये वैल्यू मिल गई ए की 2.5424। लो जी माय डियर, ए की वैल्यू आपके पास आ गई। ये ए हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, हमें बीटा और गैमा यानी दो एंगल मालूम करने हैं। तो हम लिखेंगे बाय दी साइन लॉ। अब हम साइन लॉ अप्लाई करेंगे जी।
और साइन ला होगा ए ओवर साइन अल्फ़ा, ए ओवर साइन अल्फ़ा, और हम लिखेंगे इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू हमारे पास है 2.5424 और अल्फ़ा की वैल्यू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा ये 57 है जी, और बीटा हमने मालूम करना है, जबकि बी की वैल्यू हमें 2 गिवन है और बीटा हमने मालूम करना है जी। अब आप साइन 57 की वैल्यू निकालेंगे जी। हम लिख लेते हैं साइन 57 डिग्री। साइन 57 डिग्री की वैल्यू हमें मिली साइन 57 डिग्री, ये हमें वैल्यू मिल गई जी। पहले लिखे 2.5424, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 0.8386 इक्वल टू 2 ओवर साइन बीटा। साइन बीटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब आपने साइन बीटा को इस तरफ ले आना है और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करने से ला के डिवाइड करना है। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.8386 और 2.5424 से हमने डिवाइड कर दिया। हम लिखेंगे साइन बीटा और अब आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय हमें 2.5424 करना है, तो वैल्यू हमें मिली 0.6598 की। अगर आप बीटा लिखते हैं तो साइन आपको इस तरफ लाना होगा, तो साइन इनवर्स बनेगा, 0.6598 मिलेगा। बीटा लिखिए और अब आप लिखिए जी, शिफ्ट करके हम साइन इनवर्स निकाला करते हैं। शिफ्ट साइन इनवर्स 0.6598, ये हमें वैल्यू मिली जी 61 डिग्री 17 मिनट, सॉरी 41 डिग्री 17 मिनट, ये हमें बीटा की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब जनाब बीटा आ गया, उसने कहा था ना कि एंगल रिमेनिंग 2 एंगल्स मालूम करें। एक एंगल तो बीटा निकल आया, अब दूसरे एंगल के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। हमें जो जो एंगल मालूम है वो अल्फ़ा और बीटा है। अल्फ़ा लिखिए 57 डिग्री है, बीटा हमने 17 डिग्री मालूम किया, गैमा मालूम करना है 180 लिखिए, और गैमा किसके बराबर होगा जी 180 डिग्री माइनस आपके पास कितना हो जाएगा जी, इन दोनों को प्लस कर लिया 98 डिग्री 17 मिनट होंगे। और अब आप लिखिए गैमा 180 में से हम इसको माइनस करेंगे 180 डिग्री, ये था, हाँ जी ठीक था, 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री और मिनट कितने हैं 17। लो जी 98 डिग्री 17 मिनट किया तो हमें 81 डिग्री 43 मिनट मिला। लो जी, ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ चुके हैं, यही हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स थे जी। तो माय डियर क्वेश्चन नंबर 12 में उसने हमें 2 फोर्सेस दी हैं। एक फोर्स दी है ए बी 40 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स दी है बी सी वो 30 न्यूटन की है, और फिर उसने ए सी हमें दिया है, और सॉरी ए सी हमने मालूम करना है। एंगल इन दोनों फोर्सेस के दरमियान 147 डिग्री 25 मिनट भी हमें दे दिया है। हम इस पे साइन ला लगाएंगे उससे पहले आप ये ट्रायंगल देखें, ए बी और सी, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। इसमें ए बी जो 40 न्यूटन का है, बी सी जो है वो आपका 30 न्यूटन का है, और जो ए सी है वो आपका रिजल्टेंट है जो आपने मालूम करना है। इन दोनों में जो एंगल इंक्लूड एंगल 147 डिग्री 25 मिनट था वो हमने लिखा। इस बी के अपोजिट साइड जो है वो बीटा है, बी है, बीटा के अपोजिट साइड बी हो जाएगा, ए के अपोजिट साइड ए हो जाएगी, सी के अपोजिट साइड सी हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कोसाइन ला लगाना है, और कोसाइन ला जो है क्योंकि ये वाली साइड मालूम करनी है बी, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अब आपने बी स्क्वायर लिखना है, ए की वैल्यू कहाँ गई, ये थी 30 न्यूटन वो लिखी, बी की वैल्यू 40 न्यूटन लिखी, और इसी तरह जहाँ जहाँ ए और सी है वहाँ उसकी वैल्यूज़ लिख डाली। कॉस बीटा की वैल्यू थी 147 डिग्री 25 मिनट वो लिखा। अब आपने इसका स्केयर ले लिया 900, 40 का स्केयर लिया 1600, और इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया 2400,
और इसकी वैल्यू निकाली तो -0.8426 मिली। अब ये क्योंकि माइनस है, इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, पहले मुझसे ये गलती होगी, मैंने इसे माइनस कर दिया था। तो अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4522.4, क्योंकि इस माइनस ने से प्लस करना था, इसलिए ये ऐड होना था। अच्छा, अब जनाब हमने ऐड कर लिया तो ये वैल्यू बनी। हमें बी स्क्वायर की स्क्वायर रूट लेनी है तो हमें इसकी स्क्वायर रूट लेनी है, तो हमें 67.24 या 25 बन जाता है राउंड ऑफ करने से। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट न्यूटन है, रिजल्टेंट फोर्स है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर। यकीनन आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।